सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले कक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के आगमन के विषय में पढ़ा था। अब हम आर्यों के जो धर्म ग्रंथ थे या प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। शीर्षक है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो उस समय धर्म के ऊपर ही ग्रंथ पुस्तकों का निर्माण हुआ और अभिलेख लिखे गए। पहले आप लोगों को पता ही होगा कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, भोजपत्र पर लिखे जाते थे, बहुत सारे इस तरीके से ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। इस तरह के अभिलेख मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय आर्य समाज था, आर्य थे, उनके बारे में जो पाश्चात्य विदेशी विद्वान थे उनका मानना था कि सिंधु सभ्यता के बाद इनका आगमन हुआ। और जो भारतीय विद्वान थे उनका मानना है कि जो आर्य धर्म था, वेद, ये सब सिंधु घाटी से भी प्राचीन है, उससे भी पहले इनका विकास हो चुका था। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। तो अब हमारे धर्म में आर्य धर्म में सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो वेद है। वेद 4 थे जिनका नाम आप सभी को पता ही है। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है माना जाता है। तो जो विद्वान थे उन्होंने इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना, मतलब आज के 3500 वर्ष पहले का समय। पर जब मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता खुदाई के दौरान मिल गया तो इन विद्वानों ने इस ग्रंथ का समय और बाद में माना कि इसका निर्माण और पहले हो चुका था और पहले लिखा जा चुका था। इसको हम मान सकते हैं कि मनुष्य के दिमाग की यह शुरुआती उपज थी। शुरुआत में मनुष्य के दिमाग में जो था इन ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है। मैक्स मूलर ने तो यह कहा है कि आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द, मतलब जो आर्य मानव थे उनके द्वारा कहा गया पहला शब्द ऋग्वेद को माना है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। देखिए, यहाँ पर नेहरू जी का विचार है कि जो आर्य आए थे वे ईरान से आए थे और ईरान का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अवेस्ता। तो कहीं न कहीं उन्होंने देखा कि जो वेद है और अवेस्ता, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा समानता है, साम्य है। और वे वहाँ से जो विचार लेकर आए थे वह वेदों के माध्यम से यहाँ भी प्रकट हुआ। संस्कृत की अपेक्षा मतलब जो वेद थे वे अवेस्ता के ज़्यादा निकट हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं। वेद, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। हिंदुओं का जो पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है उसको वेद कहते हैं। वेदों को पहला धर्म ग्रंथ मानते हैं और यह ग्रंथ अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि शुरुआती मानव ने
जो विचार लिखे वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस समय का जो मनुष्य था उसका मस्तिष्क दिमाग कितना अद्भुत था। अब वेद का जो उत्पत्ति है विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो इस वेद का जो अर्थ है वो होगा अपने समय के ज्ञान का संग्रह। जो उस समय तत्कालीन समय का ज्ञान था उसको इकट्ठा करके एक जगह रखा गया वेदों के माध्यम से। उन वेदों में न तो मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख है, न तो मंदिरों का उल्लेख है, और न तो मृत्यु के बाद किसी प्रकार का कोई उल्लेख मिलता है कि नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मतलब उन्होंने मनुष्य के मरने के बाद आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यही से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। तो आपको पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है भारतीय समाज का। उसको विश्व का भी प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मनुष्य के हृदय के जो शब्द थे उत्कीर्ण किए गए उसी ग्रंथ में, और वहाँ पर काव्यमयता है और जो प्रकृति है उसका बहुत ही ज़्यादा वर्णन मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो जल वायु इन सब चीज़ों का बहुत ही स्तुति किया गया है, और उस समय की जो पृथ्वी की देवता, अंतरिक्ष की देवता, इस तरीके से जो भी देवता थे, अग्निदेव, इन सब का बहुत अच्छा उसमें स्तुति किया गया है। और उन ग्रंथों में मनुष्य के जो मतलब उस समय में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उन लड़ाइयों का भी बहुत लंबा वर्णन मिलता है। वास्तव में भारत की तलाश यहीं से आरंभ हुई और उसके बाद फिर कभी ख़त्म नहीं हुई। मतलब जो सिलसिला शुरू हुआ वह लगातार चलता रहा, आज भी वह विकास की अवस्था चल ही रही है। जैसे कि आप देखते हैं यूरोप में मध्यकाल में अंधकारमय, वहाँ का कोई इतिहास नहीं मिलता, ऐसा भारत के साथ नहीं है। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इन सब में साहस और आनंद का भाव था। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रकृति थी उसी का महत्वपूर्ण स्थान था, और उसमें उन्होंने देवताओं का आरोपण किया और उन्हीं को कुछ देवताओं का नाम दे दिया। प्रातःकाल को कुछ देवता का नाम दे दिया, अग्नि को दे दिया, वायु को दे दिया, जो भी था उन देवताओं को कुछ न कुछ नाम दे दिया, और उनकी इस ग्रंथों में बहुत ही अच्छा स्तुति किया, वर्णन किया। और जीवन में जो अनंत, मतलब यहीं से दार्शनिकता की शुरुआत होती है कि जीवन के रहस्यों को जानने के लिए वे सचेत हुए, और वे आत्मा, जैसा कि आपने अभी देखा कि आत्मा के मरने, मनुष्य के मरने के बाद आत्मा में बहुत उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने मुख्य रूप से प्रकृति पर ही उस समय ध्यान दिया, और उस प्रकृति के द्वारा उन्हें आनंद और साहस की प्राप्ति होती थी, और यही उसमें भाव भी प्रकट होता है। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देशों के लोगों पर लागू होती है। अब यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि जो पश्चिमी देशों के लेखक हैं, मतलब यूरोपियन और भी अन्य जो महाद्वीप और देश थे उनके लेखक, उनके हिसाब से भारत के जो लोग हैं वे ईश्वरवादी हैं, वे दूसरे लोग में विश्वास रखने वाले हैं। तो नेहरू जी का मानना है ये भारत की समस्या नहीं, ये हर उस देश की समस्या है जहाँ के लोग निर्धन हैं, गरीब हैं और जिनके पास सुविधाओं का अभाव है। और वो तो यहाँ तक मानते हैं कि यह बात सिर्फ निर्धनों पर नहीं, उस देश पर भी लागू होता है जहाँ के लोग गुलाम हैं।
और तब तक लागू होता है जब तक कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत न हो जाएं, लड़ने के लिए तैयार न हो जाए, अर्थात क्रांतिकारी जब से नहीं हो जाएं, तब तक उनके ऊपर यह विचार हावी रहता है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। भारत में दो विचारधाराओं पर बल दिया गया, एक विचार और एक कर्म। तो कभी कभी विचार का जो भाव था वह प्रबल हो जाता और कभी कर्म। इन्हीं दो भाव पर जीवन जो है समानांतर चल रहा था और अलग अलग समय में अलग अलग विचारधाराओं पर बल दिया गया। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है यह परलोकवादी या विश्व को मतलब किसी अर्थ का मानने वाली नहीं थी, मतलब यह यथार्थवादी प्रवृत्ति थी। यहाँ पर लोग यथार्थ को मानने वाले थे, इसीलिए ये लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े हुए थे। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, मंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को मानने वाली हो, जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन के व्यक्ति के रूपों की रचना कर सकती है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। अब यहाँ पर नेहरू जी का मानना है कि भारतीय जो सभ्यता है जब जब उसका विकास हुआ तो जीवन में हर तरह के चीज़ों का विकास हुआ, प्रकृति से लोग ज़्यादा जुड़े और ऐसे समय में जीवन के जो सरस पक्ष थे जैसे कला, संगीत और साहित्य, नाचने गाने, चित्रकला, इन सब का बहुत विकास हुआ। और जो भारतीय थे वे परलौकिकवादी नहीं थे, वे परलोक को मानने वाले नहीं थे और न तो विश्व को व्यर्थ मानते थे, मतलब वो यथार्थ को मानने वाले थे और विश्व का एक अलग ही महत्व मानते थे। अगर वे ऐसा नहीं होते तो यह जो संस्कृति थी इतना समय तक न चल पाता, नष्ट हो गया होता। ओके बच्चों।